कल की अवतार से पहले के 7 संकेत। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु का आखिरी अवतार इस धरती पर आएगा। लेकिन उनके आने से पहले दुनिया को 7 चेतावनियां मिलेंगी। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई संकेत आज हमारी दुनिया में सच होते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 7 चेतावनियों से पर्दा उठाएंगे जो बताते हैं कि हम एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कर लिया सब्सक्राइब तो चलो शुरू करते हैं हमारे महान ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण। समय को 4 युगों में बांटते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम सब आज कलयुग में जी रहे हैं। पुराणों के अनुसार ये वो दौर है जब पाप, नाइंसाफी और अधर्म का बोलबाला होगा। इन ग्रंथों में साफ साफ उन लक्षणों के बारे में बताया गया है जो इस युग के अंत की पहचान होंगे। ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आज का समाज अपना अक्स देख सकता है। जरा अपने चारों ओर देखिए। क्या आपको रिश्तों में गिरावट, प्रकृति का बिगड़ता संतुलन और इंसानियत का पतन दिखाई नहीं देता? यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कल की अवतार कौन है, कल्कि का कैसे जन्म होगा उसका, चलो इस बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान उसे मिटाने के लिए अवतार लेते हैं। इसी अंधेरे के बीच उम्मीद की एक रोशनी है। भगवान कल्कि का अवतार। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका मकसद होगा दुष्टों का अंत करके धर्म को फिर से स्थापित करना, जिससे एक नए और सुनहरे युग यानी सतयुग की शुरुआत हो सके। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कल्कि का आगमन आखिर कब होगा। हाल में कुछ वायरल दावों में 2025 जैसी तारीखें भी सामने आई हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ अटकलें हैं जिनका हमारे मुख्य शास्त्रों में कोई आधार नहीं मिलता। पुराणों के अनुसार कलियुग 4/32 हजार साल का है और अभी तो इसके कुछ हजार साल ही बीते हैं। इसीलिए भगवान कल्कि युग के आखिरी चरण में आएंगे जिसमें अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन उनके आने से पहले के संकेत, वो 7 चेतावनियां आज हमारे समाज में साफ झलक रही हैं। आइए उन 7 बड़े संकेतों पर एक नजर डालते हैं। मुख्य 7 संकेत। पहला संकेत, धर्म का पतन और अधर्म का बोलबाला। शास्त्रों में बताया गया सबसे पहला और सबसे जरूरी संकेत है धर्म का मिटना। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि कलयुग में धर्म के 4 पाए, सत्य, पवित्रता, दया और क्षमा, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लोग सिर्फ अपनी मतलब के लिए जिएंगे। आज हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। भ्रष्टाचार, झूठ और धोखा समाज में हर तरफ फैल चुका है। ताकतवर लोग कमजोरों को सताते हैं और इसी को कामयाबी माना जाता है। आज के जमाने में सच्चा और ईमानदार होना कमजोरी की निशानी बन गया है। लोग पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन उनके जीवन से धर्म का असली मतलब यानी दया और सच्चाई गायब हो जाएगा। पाखंड और दिखावा ही भक्ति का पैमाना बन जाएगा। क्या ये सब आज आपके आसपास नहीं हो रहा है? दूसरा संकेत, धन ही सबसे बड़ा गुण होगा। और जब धर्म कमजोर होता है तो उसकी जगह लेता है पैसा। दूसरा संकेत इसी से जुड़ा है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में साफ कहा गया है कि कलयुग में किसी इंसान का मान सम्मान और उसकी अच्छाई उसके धन से तौली जाएगी। इंसाफ और कानून भी सच के लिए नहीं बल्कि ताकत और पैसे के लिए काम करेंगे। आज समाज में यही तो हो रहा है। कोई इंसान कितना भी ज्ञानी या गुणी हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछता। वहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी इंसान को समाज में ऊंचा दर्जा दिला देता है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते भी प्यार और गुणों से नहीं बल्कि दौलत देखकर तय किए जाएंगे। ये सोच आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। तीसरा संकेत, पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का टूटना। ये तीसरा संकेत सबसे ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये समाज की नींव यानी परिवार पर हमला करता है। पुराणों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में परिवार के रिश्ते बहुत कमजोर हो जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट घुल जाएगी, पति पत्नी के रिश्ते में वफादारी नहीं रहेगी। हम देख रहे हैं कि कैसे परिवार टूट रहे हैं। वृद्धाश्रमों की जरूरत बढ़ रही है और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा खत्म हो जाएगी। शिष्य गुरु का अपमान करेंगे और पढ़ाई सिर्फ एक व्यापार बनकर रह जाएगी।
लोग दूर के तालाब को तो तीर्थ मान लेंगे, लेकिन अपने ही घर में बैठे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। ये नैतिक पतन समाज के ताने बाने को बिखेर कर रख देगा, जिसे कल्कि के आने से पहले का एक बड़ा संकेत माना गया है। चौथा संकेत, इंसान की उम्र और ताकत में भारी गिरावट। अब जो संकेत मैं बताने जा रहा हूं वो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जिक्र कई पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, इंसानों की औसत उम्र घटकर सिर्फ 12 से 20 साल रह जाएगी। आज मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद हम रोज नई नई बीमारियों को पैदा होते देख रहे हैं। खाने में मिलावट और पोषक तत्वों की कमी आम हो गई है। पुराणों में ये भी लिखा है कि छोटी उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे और वे बूढ़े लगने लगेंगे। कुछ ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि इंसान का कद घटकर कुछ इंच का रह जाएगा। हालांकि कई विद्वान इस बात को सीधे सीधे सच नहीं मानते, बल्कि एक प्रतीक के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि इसका मतलब इंसान के शारीरिक कद से नहीं, बल्कि उसके नैतिक और आध्यात्मिक कद में गिरावट से है। ये इंसान की गरिमा और शक्ति के पतन का प्रतीक है। पांचवां संकेत, प्रकृति का भयानक प्रकोप। पांचवां संकेत प्रकृति के बिगड़ते मिजाज से जुड़ा है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में मौसम का चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। कभी भयंकर सूखा पड़ेगा तो कभी बाढ़ सब कुछ तबाह कर देगी। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड जीना मुश्किल कर देगी। नदियां सूखने लगेंगी और जमीन से अनाज उगना कम हो जाएगा, जिससे अकाल पड़ेगा। आज हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इन चेतावनियों को साफ साफ देख सकते हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और बेमौसम बारिश और तूफान अब आम बात हो गई है। प्रकृति का ये गुस्सा इस बात का संकेत है कि इंसान ने अपनी हदें पार कर दी हैं। छठा संकेत, स्त्रियों के आचरण में गिरावट। यह एक ऐसा विषय है जिसे हमें बहुत सावधानी और उस समय के सामाजिक हालातों के हिसाब से समझने की जरूरत है। कुछ पुराणों में कलयुग के एक लक्षण के तौर पर स्त्रियों के व्यवहार में बदलाव का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि वे अपने पारंपरिक कर्तव्यों को छोड़ देंगी, विवाह की पवित्रता कम हो जाएगी और उनका ध्यान सिर्फ बाहरी सुंदरता और भौतिक सुखों पर होगा। इस भविष्यवाणी का मकसद महिलाओं को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि समाज के पूरे ढांचे में आने वाले बदलावों को दिखाना था। आज के दौर में इसे सामाजिक मूल्यों में आ रहे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पारंपरिक भूमिकाएं बदल रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि समाज में दिखावा और भौतिकवाद बढ़ा है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक बराबर प्रभावित कर रहा है। सातवां संकेत, पाखंडी की अधर्मी शासक। और आखिरी संकेत जुड़ा है राज व्यवस्था से। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में बुरे और भ्रष्ट लोग सत्ता पर बैठ जाएंगे। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय उनका ही शोषण करेंगे। वे लालची होंगे, जनता पर भारी टैक्स लगाएंगे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। वे झूठे होंगे और धर्म का ढोंग करके लोगों को धोखा देंगे। आज दुनिया के कई हिस्सों में हम ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल और भ्रष्टाचार देख सकते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये समाज के पूरी तरह से पतन का संकेत होता है। ये वो आखिरी निशानी है जब धरती पर कैओस इतना बढ़ जाता है कि उसे ठीक करने के लिए एक दिव्य शक्ति को आना ही पड़ता है। तो ये थे वो 7 संकेत: धर्म का पतन, पैसे की पूजा, रिश्तों का टूटना, उम्र और ताकत में गिरावट, प्रकृति का कहर, सामाजिक मूल्यों में बदलाव और भ्रष्ट शासन। ये संकेत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें दिखाते हैं कि जब इंसानियत धर्म का रास्ता छोड़ती है तो उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन याद रखिए, जहां अंधेरा है वहीं रोशनी की उम्मीद भी है। कल्कि का अवतार विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक नई और सुंदर शुरुआत के लिए होगा। ये धर्म की आखिरी जीत का भरोसा है। तो इन संकेतों को देखकर निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म को फिर से जगाने की कोशिश करें। आपको इन संकेतों के बारे में क्या लगता है? क्या आप भी इन्हें आज की दुनिया में सच होते हुए देख रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है। धर्म की स्थापना होकर रहेगी।
अगली बार तक जागरूक रहें और धर्म के रास्ते पर चलते रहें।